नमस्कार, मैं सतेंद्र सर करियर क्लासेस ऑफिशियल में आपका स्वागत है। हम लोगों ने पिछला जो लेक्चर था उसमें एनसीईआरटी का 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक देख लिए थे। चला ये थोड़ा दिवाली के चलते वीडियो नहीं आ रहा था और ये माइक भी कभी कभी धोखा दे देता है, काम नहीं करता है, इस वजह से मूड भी ऑफ हो जाता है। लेकिन अभी माइक काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है और रिकॉर्डिंग करने के बाद ही पता चलेगा। तो अब हम लोग आगे देखते हैं लेक्चर नंबर, ये आपका है 9 और इस 9 लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे 5 नंबर क्वेश्चन का पहला सवाल। देखिए, कहता है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। ये क्वेश्चन को पूछने का बड़ा तरीका होता है। जैसे स्क्वायर हटा देगा और यहाँ से दे देगा रूट, अब लेगा सीध करिए कि इतना बराबर इतना। तो इस मैथ को बनाना है बड़ा इजी वे में। तो आप ना, ये होता है LHS और ये होता है RHS। तो आप RHS से चलो, यानी R जा भी सकते हो, LHS से भी चल सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा आसानी होता है। क्यों? क्योंकि जब भी नीचे दो चीज़ अगर जो प्लस और माइनस में हो तो इसको मतलब परिमेयकरण करना आसान होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, परिमेयकरण, परिमेयकरण करने पर। तो परिमेयकरण करते थे तो क्या होता था कि जो चीज़ें प्लस है ऊपर माइनस में गुना हो जाती थी। ये तो ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर है प्लस, अब इस यहाँ होगा, चला ध्यान दीजिएगा, यहाँ गुना होगा। और परिमेयकरण में क्या होता है, ये अगर जो प्लस है ये गुना होके माइनस हो जाएगा, मतलब प्लस रहेगा तो परिमेयकरण करेंगे तो माइनस से गुना होगा, और माइनस रहेगा और जब परिमेयकरण करेंगे तो प्लस से गुना होगा। 1 माइनस कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा। अब हम लोग जानते हैं कि जब दो समान राशियां एक दूसरे में गुना होती है तो वह स्क्वायर चढ़ जाता है। जैसे अब जानते होंगे a गुने a करिएगा, बेस सेम है, बेस सेम तो घात क्या होगा, जुड़ जाएगा। ठीक उसी प्रकार ये दोनों सेम है तो ये दोनों गुना होके स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब बटा बटा ये a प्लस बी a माइनस बी, ये हो जाता है 1 का स्क्वायर और माइनस a प्लस बी a माइनस बी। तो एक फॉर्मूला जानते हैं ना, a प्लस बी और a माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जरा ध्यान से देखिए, 1 प्लस कॉस थीटा है और यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा है। तो a की जगह पर कितना है, 1, यहाँ पर 1 का स्क्वायर लिख देंगे, माइनस b की जगह पर कितना है, कॉस थीटा। तो यार कैसा मच्छर है रे भाई, पता नहीं यार, नया नया डिजाइन का मच्छर आता है यार, बड़ा डर लगता है। एक डेंगू काटा था जो 10 दिन बीमार थे। चलिए ध्यान दीजिए, तो a प्लस कॉस थीटा a माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो a की जगह पर कितना है, 1 है, और b की जगह पे भी कितना है, कॉस थीटा है। तो a स्क्वायर यानी a की जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर, अब b का मान कितना है, कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, डायरेक्ट लिख दिया a प्लस बी a माइनस बी। तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको कुछ मत करिए, नहीं कि सर इसको तोड़ दे प्लस बी के होल स्क्वायर में, ना ही चला। ये सब मैथ है, 5 बार बना लीजिए, अपने आप याद हो जाएगा। तो इससे करना है जी, कि 1 का स्क्वायर 1 माइनस, इसको कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। अब बताओ, अब फॉर्मूला तो जानता होगा,
1 माइनस कॉस थीटा हो गया। अब बटा, आप बताइए 1 माइनस कॉस स्क्वायर इतना का होल स्क्वायर। अब आप बताओ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा होगा ना। ये ऐसे उतार दिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए हमको निकालना है, ये है प्लस, ये नहीं आएगा तो माइनस, तो 1 ये नहीं आएगा तो माइनस, तो 1 प्लस ये नहीं आएगा तो माइनस, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो इतना का मान क्या लिखा है? साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस थीटा अब बटा साइन थीटा, इस पे भी स्क्वायर इस पे भी स्क्वायर है, तो दोनों पे स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। तो इसको बोलेंगे 1 बटा साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा और बटा साइन थीटा। अब इतना का क्या हो जाएगा? ये होल स्क्वायर। और देखिए 1 बटा साइन थीटा को क्या बोलेंगे? साइन गुने कॉसेक थीटा एक होता है, तो साइन का उल्टा कॉसेक हो जाएगा। ऐसा फॉर्मूला भी याद रखो। अब माइनस कॉस बाई साइन, देखिए कॉस बाई साइन कॉट होता है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? कॉट थीटा का होल स्क्वायर। आ गया। आपको बोलेगा सर LHS से बनाते, तो चल दो उल्टी रास्ता। LHS से बनाता तो ऐसे करता, इसको ऐसे तोड़ता, फिर इसको ऐसे लिखता, फिर इसको ऐसे लिखता, फिर इसको ऐसे लिखता, फिर ऐसे लिखता, फिर ऐसे, ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसलिए कहते हैं सिंपल है, इधर से इधर चलिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इसको भी चला इधर मानेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड, इसको मानेंगे RHS। तो ये है ना LHS से इधर की ओर चलते हैं, मेरे लिए बेटर रहेगा। तो हम लिखेंगे LHS बराबर लिखेंगे कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए। अब एक बात बताओ, इसमें आपको सबसे पहले आपका क्या दिमाग काम करेगा? आप सोचिएगा ना, चला सर क्या करे क्या करे। चलिए LCM लेते हैं। तो बोलेगा सर आइसन भिन्न के जोड़ तो कभी नहीं पढ़े, तो पढ़िए ना। कब पढ़िएगा? सब बिना जोड़े घटाओ चाहिए। हाँ, यही तो करता है बिहार बोर्ड के बच्चा के साथ। ले मास्टर 8वां में है तो जोड़ घटाओ गुना भागा सिखा रहा, उसको ना तो प्रतिशत, ना लाभ हानि, ना साधारण ब्याज, ना चक्रवृद्धि ब्याज, ना अलजेब्रा क्या होता है, ना मेंसुरेशन क्या होता है, ना ज्योमेट्री क्या होता है, कुछ का नॉलेज नहीं। इसीलिए तो पीछे रह जाते हैं। पढ़िए, जो सिलेबस है वो जरूर पढ़िए। 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? कॉस ए। देखिए ये अलग चीज था चला, और ये अलग चीज था, तो जब LCM लेंगे तो दोनों आ जाएगा। अच्छा ये डिजाइन ये डिजाइन मिल रहा है ना, ये दोनों कट जाएगा, जब कटेगा तो ये इसमें गुना हो जाएगा। अरे भिन्न के जोड़ ऐसे बनाते थे मेरे भाई, देखो 3/2 प्लस 4/5, इसका LCM निकालते थे 2 और 5, तो नहीं लगेगा तो सीधे हो जाएगा 10। अब 2 का कै मराते पढ़े कि 10 आ जाए, तो 5 मराते। अब जो जय मराते आता था, अब दुक्का को 5 मराते पढ़े, या फिर 10 को 2 से भागा दिए 5, जितना आता है ऊपर वाला से गुना होता है, तब यहाँ ना 15 लिखते हो। यहाँ लिखते तो सीधे 5 दूनी 10, 2 और 2 चौके कितना कर देते हो? 8। तो इसका मतलब चला यहाँ पर 2 और 5 लिख देंगे तो कोई दिक्कत? 2 से 2 कट गया तो ये वाला सीधे गुना हो गया। हाँ, 5 से 5 कट गया तो ये वाला सीधे राम गुना हो जाएगा क्या यार। आगे 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है, इसे ही कट जाएगा तो इसमें गुना हो जाएगा, तो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अब प्लस, ये देखिए
कॉसे कॉसे कट जाएगा, हो जाएगा 1 प्लस, अब देखो सेम सेम, तो इस पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। आगे इसको तो ऐसी रहे दो, कॉस स्क्वायर ए प्लस ई ए प्लस बी। सर काहे तोड़ रहे हैं ग्राम, तोड़ेंगे नहीं तो कैसे बनेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर एक, बी का स्क्वायर, देखो ये ए माने हैं ये बी माने हैं, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी साइन एक, इसको थोड़ा डायरेक्ट लिखो यार, उतना टाइम वेस्ट नहीं करो, एक का स्क्वायर एक प्लस बी स्क्वायर, तो साइन का स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस 2 ए बी, तो 2 ए का मान एक, गुना करो ना गुना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये सीधे आ जाएगा साइन ए बट्टा हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, इसको गुना कर दे ना जी ना, हो गया। अब चला याद करो, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एक, तो ये वाला और ये वाला मिल के एक हो जाएगा, ये पहला ही से एक है, देखा ई वाला और ई दोनों मिल के एक हो जाएगा, कैसे रिचकोम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक है, इसीलिए साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है एक हो गया, और ये एक ही हो गया, अब प्लस कितना हो गया 2 साइन ए, अब बटा इसको सर कर दे गुना है, ऐसे उतारो, मन करेगा गुना करेगा लेकिन नहीं करो, ये सब मैथ है ना, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए ये आ जाएगा। अब इसको जोड़िए, तो एक और एक 2 और 2 4, एक झाप देंगे एकदम, ये इसके साथ है, साइन ए इसको जोड़े है, हाँ ये दोनों एक गैंग का आदमी है, ये बोलेगा ना हम एक देने रहेंगे, तो हम दोनों जोटो, ये है चार राशि, ये जो है ना एक तरह से इसको बोल सकते हैं पद, पद तो ऐसे सब है, लेकिन ये बोले ये जो 2 है ना इसके साथ है, समझे, तो कभी इसको पूरा नहीं गुना होगा, ये दोनों भलो गुना होगा, तो गुना होकर कितना हो जाएगा, एक और एक 2 प्लस 2 साइन ए, अब बटा 1 प्लस साइन ए कॉस ए। अब यहाँ के बाद समझ में आ रहा है, चला क्या करे, है 2 इसमें भी 2 इसमें भी, 2 कॉमन करो, तो यहाँ नहीं कुछ तो 2 में क्या छुपा हुआ है एक, अभी सब लिखेगा तब तो दिखेगा, मन की आंखों से देखो, आंख बंद करोगे तो सीधे कैटरीने कैफ नजर आता है, पढ़ाई नजर आता है ये नहीं, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए हो गया। अब देखिए इसे ही कट गया, तो फाइनली 2 बटा कॉस ए आ गया, अब कॉस 1 बटा कॉस, यानी कॉस किसका उल्टा है, सेक का, देखो ये गुना में अगर भागा में, तो 1 बटा कॉस यानी 2 और 1 बटे यहाँ भी एक छुपा हुआ है, 2 सेक ए सी सेक ए, प्रूफ। चल भाई स्क्रीनशॉट, हाँ जी ये चला, आ गया 5 नंबर के, 5 नंबर, एक दो नंबर नहीं 5 नंबर, कैसे बनेगा, फिर वही दिमाग, एल एच एस बराबर क्या लिखेंगे, tan थीटा बटा 1 माइनस cot थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा हो गया। इसको चला क्या करो, साइन कॉस में बदल दो, क्या बदल दो, साइन कॉस में, तो tan थीटा बराबर साइन बटा कॉस होता है, तो इसको लिख देंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा बटा, ध्यान से 1, देखो मेन बटा, यही तो याद रखना है क्रम में, कौन वाला मेन बटा है, यहाँ देखो ये मेन बटा है,
तो ये ना मेन बट्टा है, एकरे एकदम पकड़ ले रहना है, एरा जहाँ छोड़ा कहानी गोल। 1 माइनस कॉट थीटा को क्या लिखेंगे बता, कॉस बटा साइन थीटा प्लस हो गया, फिर यहाँ पर कॉट थीटा को कॉस थीटा अब बटा साइन थीटा, मेन बट्टा एकदम याद रखना, ये मेन बट्टा 1 माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा हो गया। चला आप जरा आगे देखो, तो इसको मेन बटा है, ये भागा से होगा तो गुना में, अभी नहीं, पहले इतना तो सोल्व कर लो। तो अभी ये ऐसे लिखाएगा, ये लिखाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा बटा, और नीचे का एलसीएम कितना होगा, चला अरे बोल मेरा चिल्ला, देखो साइन थीटा, अब ये इसमें गुना होगा तो हो जाएगा कितना, साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा। बल सर कैसे कर दिए सर, देखो यहाँ एक है ना छुपा हुआ, तो एक और साइन थीटा का एलसीएम कितना हो गया, साइन थीटा। अब साइन थीटा इसमें डायरेक्ट गुना होगा तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा माइनस माइनस साइन थीटा कट गया, तो कट गया तो एक ना आ गया, तो यही ना उतर जाएगा, सेम 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 उतर जाएगा। अब यहाँ पे बताओ जरा दिमाग पे जोड़ दो, तो कॉस थीटा अब बटा साइन थीटा ऐसी रहेगा, अब बटा, देख भाई याद रखना, ये वाला बटा ना इसका है, ये देखो यहाँ जा रहा है सिग्नल अच्छा से, ये वाला इसका भी एलसीएम कितना हो जाएगा, कॉस थीटा बरी, यहाँ पर कुछ नहीं है, एक तो डायरेक्ट ना गुना हो जाएगा, कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा क्या होगा, कट जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, साइन थीटा। अब फिर भी चला नहीं समझ में आवे तो मेरा नंबर है 7004894993, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, आपको फिर हम समझा देंगे, बशर्ते नहीं समझ में आवे तब इन्हीं की झूठ का इसी फोन मत करते रहना। आगे यहाँ तक हो गया, हम प्रयास पूरा करेंगे। चला आगे क्या करे, देखो यहाँ की बात बड़ा मजेदार होगा, ये मेरा भागा है ना, एक भागा से क्या होगा, अच्छा ये नीचे दिखाई देता है, एक मिनट, चलिए आपका फोन में नीचे दिखाई दे रहा है तो हम इसको यही कर लेते हैं। चला देखो इसको ऐसे रह देते हैं, साइन थीटा अब बटा कॉस थीटा। अच्छा ये भागा से कुछ नहीं होगा, गुना में, तो ये जो मनमा है, कोई भी चीज भागा से गुना में होता है तो नीचे वाला मनमा ऊपर या ऊपरी वाला मनमा, यानी यहाँ पे साइन थीटा अब बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखो ये प्लस प्लस, यहाँ भी वही खिस्सा, ये तो हो जाएगा क्या, कॉस थीटा अब बटा साइन थीटा, चिल्ला कॉस थीटा बटा साइन थीटा, आई भागा से कुछ हो जाएगा गुना, कॉस ऊपर चल जाएगा और कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा कहाँ आ जाएगा, नीचे। 5 नंबर दे के जाता है, इसी इतना आंकड़ू है, अब बराबर हमेशा बड़ा बट्टा के पास देना है, दे दिए है ना। और ऐसा ऐसा एनसीईआरटी तो कम दिए है जी, क्वेश्चन बैंक उठाइए देखिएगा ना, बड़ा मजेदार मजेदार सवाल है। मेरा पैकेज दिखाएंगे ना चला, उसमें और तगड़ा तगड़ा मैथ थे, लेकिन पैकेज हमको अभी खोजना पड़ेगा, धैल है उधर। चलिए ध्यान दीजिए, दिखा देंगे कभी। साइन थीटा, देखिए ये साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा अब ब्रैकेट, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया। अब यहाँ प्लस 2, अब यहाँ देखो कॉस थीटा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अब बटा बटा हो जाएगा साइन थीटा और ब्रैकेट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, दिखाई दे रहा है चला।
चलो बढ़िया है, दिखाई दे रहा है तो हो गया इतना। अब चलो, अब यहाँ के बाद टेंशन कुछ किए, यहाँ तक दिक्कत नहीं ना है। देखो फिर से 5 नंबर के, ध्यान से समझो, ये भागा, ये ऐसे उतार दिए, ये भागा से गुना में, ये मनवा उलट जाएगा, तो साइन वाला मान ऊपर चल गया, कॉस वाला नीचे आ गया, प्लस प्लस मेन बटा ये था, तो ई वाला मनवा ऐसे उतार दिए ना, आई फिर भागा से कुछ हो गया गुना में, ई वाला मनवा ऊपर, आई मनवा नीचे हो गया। अब यहाँ से साइन थीटा और साइन थीटा को गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब ये तो अलग चीज है, तो इसको खाली सटा दिए ब्रैकेट में, कॉस थीटा गुना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको क्या किए, फिर सटा दिए। अब मेरा चेला, अब ध्यान दो, देखो हम सोचते ना सर, यहाँ कॉस माइनस में है, यहाँ कॉस प्लस में, कॉस ही माइनस में हो जाता तो हमको एलसीएम लेने में आसानी होता क्या जी। जैसे कॉस थीटा यहाँ है, साइन थीटा यहाँ है, ये दोनों मिल जाता तो ये गुना आसान लगता ना। कैसे ही दोनों मिलेगा, जरा दिमाग लगा, तो दिमाग यही लगाते हैं गुरुजी। कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया। देखो कॉस को माइनस करना है, क्या इससे माइनस कॉमन कर ले, अरे माइनस को, साइन थीटा प्लस में है माइनस में, तो माइनस को प्लस बनाने के लिए कॉमन करते हैं, कॉमन कर लें तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, अब बटा यहाँ साइन थीटा, और जैसे यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे तो साइन प्लस में हो जाएगा, आगे कर देते हैं, अब कॉस माइनस में हो जाएगा। देख लो, लो हम हट जाते हैं, लो हो गया इतना। अब हमको मजा आएगा एलसीएम लेने में। अभी पूरे का एलसीएम लो, बड़ा आसान, कॉस थीटा ले लिए एलसीएम, साइन थीटा ले लिए जी एलसीएम, आइए पूरे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया। अब देखिए कॉस से कॉस कट गया, कॉस ये पूरा कॉस थीटा ही पूरा कट गया था, साइन बचा ना, अब साइन इसमें गुना हो जाएगा, तो जाएगा साइन क्यू थीटा। आगे साइन थीटा, साइन माइनस कॉस थीटा, देखो साइन थीटा कट गया, यही ना पूरे कट गया, यही ना खाली बचा टू अर्नियन, अरे पूरे कट गया, इसे ऐसे ऐसे पूरे कट गया, यही ना बचा, तेरह गुना हो जाएगा माइनस कॉस क्यू थीटा। हाँ सर, अब कौची करिएगा सर इसमें, चला जानता है फॉर्मूला, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस देना, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अच्छा जी, यही लगाओ, एक देखो यहाँ पर साइन क्यू थीटा और माइनस कॉस क्यू थीटा, तो ए की जगह पर कितना दे, क्यू क्यू तो मिल गया, तो ए का मान साइन थीटा और बी का मान कॉस थीटा, तो रखो फॉर्मूला ए माइनस बी, इसका मतलब हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट ए स्क्वायर, इसका मतलब हो गया साइन स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस प्लस क्या ए बी, यानी ए बी मतलब हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट बट्टा में वही बतिया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ब्रैकेट, एकदम वही चीज वो उतार रहे हैं रे, चला हो गया। अब देखो ई पूरा और ई पूरा कट गया, हाँ सर ध्यान देना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस
प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचा, अब बटा रहे देखिन रही ई साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा आई कॉस स्क्वायर थीटा, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये दोनों मिलके 1 हो गया, चला करने से तो इनने से 1 हो गया, अब प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे कौची बचा, तो नीचे बचा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो गया। अब कने लिखें, इसको मिटा दें, देखो अब समझो, एक स्टेप और है, ज्यादा नहीं। अच्छा ई जब प्लस है तो ई वाला दोनों का हिस्सा होगा, तो यहाँ के बाद देख ले भाई, यहाँ के बाद हम जा रहे हैं रूट, देखो ट्रेन जा रहा है, इन्हें लिख रहे हैं, ठीक इन्हें करना हो, आई नहीं कि तुम भी परीक्षा में यहाँ के बाद सर हुई किए थे, अरे परीक्षा में तुम्हारा जगह रहेगा, तुम आगे लिखना, हमको जगह लगा, हम दिवलवा में लिखे, हाँ देखो इसीलिए हम हुई करके इधर जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 बटा कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा और प्लस एकदम हिस्सा दे दिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, हो जाएगा यहाँ पर कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा हो गया, ये पूरे कट के कितना आ गया, 1 आ गया। अब बता 1 बटा कॉस कोची होता है सेक थीटा, 1 बटा साइन कोची होगा कॉस सेक थीटा, और पूरे कट के कितना हो गया 1 आ गया, प्रूफ वही लाना था। चलिए स्क्रीनशॉट, क्वेश्चन नंबर 4, इसको समझिएगा, ये भी बड़ा मजेदार सवाल है। अब इसको आप सोचिएगा ना कि LHS से बनाएंगे तो RHS आ जाएगा, RHS से बनाएंगे LHS आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है, इसको दोनों सोल्व करो। तो पहले हम LHS को सोल्व करते हैं, तो LHS का था 1 प्लस सेके आप बटा सेके हो गया, तो इसको क्या करो सेक जो है वो कॉस में बदलो, तो 1 प्लस 1 बटा कॉस से अब बटा कॉस ए हो गया। अब बताइए 1 प्लस 1 बटा कॉस ए है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, चला कॉस ए, अब कॉस ए इसमें गुना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 होगा। अब देखो यही कर दे थोड़ा डायरेक्ट, देखिए ये मेरा भागा में है, ये होगा गुना में, तो ये वाला ऊपर चल जाएगा कॉस ए बटा 1, इसे कट गया, यानी फाइनली आ गया मेरा कॉस ए प्लस 1, ये LHS आया। अब जरा RHS निकाल के देखो, तो RHS क्या कहता है साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए, तो साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या जानते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, प्लस इनमें आएगा माइनस, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अब बटा 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अरे इसको 1 का स्क्वायर कर दे तो कोई तकलीफ, आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला जानते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, तो ये ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो ये सब मान में रखो, इसको बोलेंगे ए प्लस बी हो गया, और ए माइनस बी बटा 1 माइनस कॉस ए, इसे ही कट गया, तो 1 प्लस फाइनली कितना आ गया कॉस ए, इसको भी सिद्ध किए दिया है, इसको भी किए दिया है, तो नीचे लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS प्रूफ। अब बोलेगा सर एने से एने कहीं नहीं किया, एने से नहीं, देखो चला कभी कभी होता क्या है ना कि हाँ हमको कन्फर्म पता रहता है कि हम यहाँ से निकलेंगे
एक और घरे पहुंच जाएंगे, हमको कुछ दिक्कत नहीं होगा। या फिर यहाँ से निकलेंगे घर घरे पहुंच जाएंगे, कुछ दिक्कत नहीं होगा। लेकिन दोनों के मिले के मन है, लेकिन गार्जियन राजी नहीं है, ये भी अपन घर से निकलेगा, यहाँ पहुंचल रहेगा। अब बोलेगा यार तू भी निकाल, ये भी अपन घर से निकलेगा, और दोनों पहुंच जाएगा, दोनों बराबर हो गया, मिल गया, है ना। तो ये लेक्चर को हम यहीं तक रोकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर अगले क्लास में। धन्यवाद। चला, हम लोगों ने 5 का 4 क्वेश्चन तक पढ़ लिया। आगे का लेक्चर, आगे का क्वेश्चन अगला लेक्चर में देखेंगे। देखो चला, ऑनलाइन पढ़ना इतना आसान नहीं है, आपको विश्वास नहीं करोगे। जब ऑनलाइन जब शुरू में हुआ था, तो ऑनलाइन जो फीस होता है ना, वो बहुत कम रहता है। आप कभी देखिएगा, इमेजिन करके, ऑनलाइन फीस रहेगा 500 में पूरा बैच। अब कोई टीचर मान लो तो आपको 500 में पूरा बैच दे दिया, ठीक। अब आपको बोल दिया, दे दिया। अब जैसे आप मान लीजिए 500 रुपया तो है, ले लो ना बैच, आप बैच ले लिए। अब जब आप पढ़ने जाइएगा, 1 घंटी हिंदी का डेली लगा देगा, 1 घंटी संस्कृत का या उर्दू का, 1 घंटी आर्ट्स का, 1 घंटी साइंस का, 1 घंटी मैथ का, 5 घंटी तुमको लगा दिया। यानी 5 घंटा तुम अब मोबाइल में घुसे रहो, लेक्चर देखे रहो। अब कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं है खास करके कि जो 5 घंटा लगातार मोबाइल को देख सके। तुम एक लेक्चर देखोगे, ए मम्मी अब नहीं देखो, चल कुछ खा लीजिए, तो खा लिया जाके खाना वाना, तब फिर आया, फिर एक लेक्चर देखा, तो पता चला कि हम खाली लेक्चरे देखे में समय बिता रहे हैं, समझे। और याद वाद कुछ कर रहे हैं ये नहीं, कि समझ में तब आता है जब समय निकल जाता है तब। लेकिन ऑफलाइन क्लास, हम तो कहते हैं पहला प्रयास यही करो कि क्लास चीजें ऑफलाइन करो, क्योंकि ऑफलाइन में अगर जो तुम क्लास में एंट्री मार दिया चला, तो तुम तो अपना मर्जी से जा ही नहीं सकते हो। और एकदम वाहियात लड़का जो रहेगा, एकदम झूठ, एक से एक होता है, सर हाँ पेट दर्द दे रहा, तो जाइए, हम क्या कर सकते हैं। सर हाँ मम्मी बुलाई थी, तो जाइए, मम्मी बुला रही थी, जाइए, क्या कर सकता है। लेकिन आप बिना मर्जी के जा नहीं सकते। यानी आपको नहीं भी पढ़े की इच्छा रहेगा, तो आप 6 से 11 जरूर पढ़िएगा ऑफलाइन में। इसीलिए ऑफलाइन का फीस थोड़ा सा ज्यादा होता है। ऑनलाइन में क्या है, उसको कोर्स बस बेचने से मतलब है, तुम पढ़ो या ना पढ़े उसको मैटर नहीं करता। तो 10 क्लास के भलो ऑनलाइन वाले बच्चे मतलब खरीद ले 20,000 कोर्स, लेकिन जब आप मतलब वाचिंग लिस्ट देखिएगा ना, तो पता चलेगा कि उसमें से 15,000 बच्चा तो देख ही नहीं रहा, कोई थोड़ा बहुत देखा, बाकी नहीं देखा। ये संभव नहीं है। 5 घंटा आप क्लास करो, उसके बाद उसका होमवर्क करो। अच्छा, गलती से क्या हुआ, खास करके त्योहार आएगा ना, लोगों को लगता है कि छुट्टी चाहिए, उन लोग और कस के पढ़ाएगा, ये चीज होता है। तो हम ये नहीं कर रहे हैं कि ऑनलाइन खराब चीज है, नहीं। लेकिन अगर जो ऑनलाइन और ऑफलाइन में तुलना की जाए, तो चलो हम ऑफलाइन को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि ऑफलाइन में टीचर की नज़र में हो, कंसंट्रेशन हो, नहीं समझ में आया जी सर। ये ऑनलाइन वैसे बच्चे को है जिसको एकदम लगनशीलता, हमको कुछ करना है तो करना है, पहला। दूसरा, उसको नेट सुविधा एकदम प्रॉपर चाहिए। तीसरा, पढ़ने का उसको कम से कम 13 से 14 घंटा रूटीन होना चाहिए, क्योंकि 5 घंटा आप क्लास करिएगा, अब 5 घंटा और एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए, 5 से 6 घंटा। अच्छा, आपको मतलब है कि जब क्लास लगे, तो ये नहीं कि छोड़ो बीमार पड़ गए, तो जहाँ 10 क्लास नहीं देखे तो 10 पचे 50 घंटा आपका क्लास छूट गया। तब पता चला कि हमने मेकअप करे में लगल है, और उन्हें सिलेबस आगे पढ़ाई में लगल है, मेकअप करे के चक्कर में याद नहीं कर रहे हैं। ऐसा होता है। ऑफलाइन में भी ये दशा होती है। अब कोई बच्चा रेगुलर क्लास आ रहा है, रेगुलर नोट्स नहीं बना रहा, तो पता चला एक दिन नहीं आया, तो बस नोट्स मांगा, लिख रहा, फिर 2 दिन नहीं आया, नोट्स मांगा, मतलब वो नोट से लिखे में लगल है। तो इसीलिए कहते हैं पढ़ाई एक बड़ा विशेष रूप होता है, बड़ा नियम कानून से होता है चला। और अभी से आपका एग्जाम में 3 मंथ समय बच रहा है,
यानी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यानी 105 दिन आपका बन रहा है, मान लो 15 फरवरी तक। तो आप एक रूटीन से तैयारी करो, एकदम रूटीन से। देखो 1 घंटा अभी तुम कोई मतलब टीचर से नहीं सिलेबस खत्म हुआ है तो ऑफलाइन क्लास करो, बहुत बढ़िया चीज है। और नहीं तो फिर आप चीजों को याद करना आप शुरू कर दो, क्योंकि देखिए आपके नोट्स कितना भी सुंदर हो, परीक्षा में आप लेके नहीं जाइएगा। तो इसीलिए सबसे बड़ी चीज होता है कि हमको नोट्स, सबसे पहला होता है नोट्स कंप्लीट होना, उसके बाद चीजों को अब याद करिए, क्योंकि शुरुआत आप जैसे भी किए हो वो मैटर नहीं करता है, तुम्हारा अंत बेटर होना चाहिए, ये मैटर करता है। तो कहावत है कि शुरुआत जैसा भी हो वो मैटर नहीं करता है, आपका अंत बेहतर रहा तो आप रिजल्ट बहुत अच्छे करिएगा। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।